हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आंकलन कार्यपत्रक नंबर 3 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 17 सितंबर 2021 की है। वर्कशीट में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो आइए देखते हैं। बचपन का जो एक चैप्टर हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले यहाँ पैराग्राफ दिया गया है जिसे हम समझते हैं। शिमला के काफल बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमकल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आया। चेस्टनट एक और कागज की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब भी और अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटी हुई, ऊपर से चौड़ी, चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाते हैं। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते हैं। पूरा गिरजा मैदान घूमने पर यह पुड़िया चलती है। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए थे। घोड़ों की सवारी की थी। शिमला के हर बच्चे में कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हमें न जाने क्यों घोड़ों की कुछ कमतर करके समझते, हम उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। देखो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे लेखिका अपने बचपन में बता रही है कि किस तरह से हम जीते थे। इससे अच्छे से हम जब हमने चैप्टर समझा है तब हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो क्या कहा गया। लेखिका ने शिमला रिज पर कब मजे किए थे? छुटपन में। जब वो छुटपन मतलब छोटी थी तब उसने क्या किया था? शिमला रिज पर मजे किए थे। हष्ट पुष्ट और खूबसूरत घोड़े कहाँ मिलते थे? अभी हमने पढ़ा कहाँ मिलते थे? ननिहाल में। लेखिका के ननिहाल में हष्ट पुष्ट और खूबसूरत घोड़े मिलते थे। कहाँ के काफल बहुत याद आते हैं। कहाँ की बात करी थी लेखिका? यहाँ पर शिमला की बात करी थी ना, तो शिमला के काफल बहुत याद आते हैं। चना जोर गरम की पुड़िया किससे बनाई जाती थी? अभी पढ़ा कि जो चना जोर गरम की पुड़िया किससे बनाई जाती थी? पुराने कागजों से। आंसर हो जाएगा इसका बी। ठंडा शब्द का विलोम शब्द है। ठंडा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? गर्म। ठंडा का विलोम शब्द, देखो विलोम शब्द मतलब कि उल्टा अर्थ जिसका होता है, तो ठंडा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? गर्म। ठीक है। खूबसूरत शब्द का अर्थ है, देखो सुंदर, बेकार, कुरूप और उपयोगी। तो सबसे सही अर्थ क्या है इसका? सुंदर। खूबसूरत मतलब कि क्या होता है? सुंदर। देखो इनमें से संज्ञा शब्द छांटने। संज्ञा शब्द मतलब जिसको हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है? बीमार, सुखी और देहांत। ये क्या है? नेमिंग वर्ड नहीं है, ये क्या है? भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे अनारदाना क्या हो जाएगा? एक संज्ञा शब्द हो जाएगा। इनमें से सर्वनाम शब्द, संज्ञा के स्थानों पर काम आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। समुद्र, पर्वत और झरना, ये क्या है? संज्ञा शब्द है, तो वह यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्वनाम शब्द। इनमें से तस्मम शब्द को चुनकर हमें लिखना है। तो देखो तस्मम मतलब जहाँ पे क्या हो, जो संस्कृत का शब्द होता है। तो देखो मौका, मजे और कमतर, ये क्या है? तस्मम शब्द नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पुष्ट यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जल और नीर शब्द किस शब्द का पर्यायवाची है? जल और नीर मतलब कि पानी, ये क्या है? पानी के पर्यायवाची है, तो आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थी आज की असेसमेंट वर्कशीट। कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।